आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं एनिमल टिश्यू। तो इससे पहले के सारे जो प्लांट टिश्यूज है उसको हम लोगों ने समझ लिया था। तो चलिए देखिए, एनिमल टिश्यूज आर ग्रुप्ड अंडर 4 मेन कैटेगरीज। तो जैसे एनिमल मतलब ह्यूमन बीइंग का, आदमी का, शेर, चीता, भालू, जानवर सबका जो टिश्यू है वो 4 कैटेगरी का है। एक है एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। तो हम लोग समझ गए कि भैया नर्वस जो है दो दिमाग वाला है ना, मस्कुलर मतलब मसल वाला, और कनेक्टिव मतलब जैसे कि ये हड्डी से कनेक्ट है तो कनेक्टिव वाला, और एपिथेलियल मतलब ये ऊपर वाला प्रोटेक्टिव। अब हम लोग डिटेल में चलते हैं इसके। ठीक है, इतना तो बेसिक समझ में आ गया ना कि 4 टाइप का टिश्यू। तो क्या क्या जरूरत है? खोपड़ी, दिमाग चलाने के लिए दिमाग वाला टिश्यू, या मसल्स के लिए मसल वाला टिश्यू, कनेक्टिव के लिए जैसे ये कनेक्ट हुआ, ये फिंगर कनेक्ट हुआ, फिंगर, ये हड्डी कनेक्ट हुआ तो कनेक्टिव टिश्यू, और एक एपिथेलियल टिश्यू, ये प्रोटेक्टिव कवर, ऊपर वाला टिश्यू सारा। चलिए, एपिथेलियल टिश्यू व्हाट इज दिस? थिन प्रोटेक्टिव लेयर और लेयर्स ऑफ सेल। तो जो प्रोटेक्टिव लेयर कहाँ होता है? जैसे कि कोई भी चीज अगर हम लोग दूध लेकर के आते हैं, दूध पन्नी में रहता है। पन्नी में क्यों रहता है? प्लास्टिक में क्यों रहता है? अमूल का दूध, वो प्रोटेक्टिव लेयर है तो टॉप पे रहेगा। तो थिन प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। जनरली लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। तो जनरली आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी पे होगा। दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी। ऑन द सरफेस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। अब हार्ट के ऊपर जैसे दिल है ना, तो अंदर सामान जैसे कि कोई हम लोग सोना चांदी छुपा के रखा जाता है तो उसके ऊपर भी, ठीक है, अलमारी में छुपा के रखे हैं, अंदर में है, लेकिन उसको भी तो कवर करके रखते हैं ना, प्रोटेक्ट करके। तो हार्ट, नो डाउट हार्ट जो है वो अंदर है, बॉडी के अंदर है, उसके ऊपर भी तो प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए। तो एपिथेलियल वहां भी होता है। लंग्स के ऊपर होता है, किडनी के ऊपर होता है। तो ऑन द सरफेस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, तो इंटरनल ऑर्गन्स के सरफेस पे होता है। एंड द लाइनिंग ऑफ द बॉडी कैविटीज, और जो बॉडी कैविटीज की लाइनिंग्स हैं, ठीक है, उसके ऊपर भी होता है। मतलब जैसे इंटेस्टाइन वगैरह हो गया, बॉडी के अंदर जो खाली जगह है ना, इंटेस्टाइन जैसे विंड पाइप, ये सब की लाइनिंग पे। There are 3 distinct type of epithelial tissues, namely squamous, cuboidal, columnar epithelium। ठीक है, तो 3 टाइप का एपिथेलियल टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू समझ गए सीधा हम लोग प्रोटेक्टिव। तो भाई प्रोटेक्ट करने के लिए, भाई हाथ को प्रोटेक्ट करना है तो ऊपर का, स्किन को प्रोटेक्ट करना है तो स्किन के लिए, हार्ट को प्रोटेक्ट करना है तो हार्ट के लिए। अब ये जो हम लोग जिसे खाना खाते हैं, ठीक है, सांस लेते हैं, विंड पाइप, पीछे अंदर में इंटेस्टाइन, हार्ट को प्रोटेक्ट करना तो उसका लेयर्स सब के सब। चलिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। तो ये हो गया स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, पतला सा सीट टाइप का। हेक्सागोनल और इरेगुलर सेल्स विथ थिन वॉल्स। तो ये हेक्सागोनल या फिर वो होगा इरेगुलर सेल्स होगा। हेक्सागोनल मतलब 6 साइड, दिस इज हेक्सागोन, 6 साइड, ठीक है, इस तरह का सेल्स होगा, या फिर इरेगुलर कोई भी शेप होगा। और वॉल्स पतली होंगे, मतलब ये जो टिश्यू होगा वो टिश्यू पतला होगा, क्योंकि इसके सेल वॉल्स पतले हैं तो टिश्यू भी पतला होगा। टिश्यू कैसे बनता है? सेल को मिला करके। अब सेल ही पतला होगा तो टिश्यू भी पतला होगा ना। एग्जाम्पल हो गया, लोकेशन कहाँ पर सिचुएटेड रहेंगे? तो सेल्स ऑफ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। स्किन देखिए कितना पतला होता है ना, स्किन का जो आउटर मोस्ट लेयर है, दिस इज स्क्वेमस एपिथेलियम। फंक्शन क्या करता है, इसका काम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ अंडरलाइंग पार्ट्स इन द बॉडी फ्रॉम इंजरी, हार्मफुल सब्सटेंसेज एंड फ्रॉम ड्राइंग अप। तो ये अंदर के बॉडी पार्ट्स को, ठीक है, ये जो ऊपर का जो हमारा स्किन है, ये स्क्वेमस एपिथेलियम पतला सा है, हेक्सागोनल या फिर इरेगुलर शेप का। तो ये बॉडी के पार्ट्स को जो है प्रोटेक्ट करता है और सूखने से बचाता है ना, ड्राइंग से, हार्मफुल सब्सटेंसेस को एंटर होने से बचाता है, सूखने से भी बचाता है। नेक्स्ट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, गद्देदार, है ना, देख रहे हैं ना, गद्देदार है। थिक क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक, क्यूब समझ गए क्या होता है? जो क्यूब हम लोग एक खेलने वाला क्यूब आता है ना, तो उस तरह का क्यूब। कहाँ है? मेरे पास तो भी है नहीं तो आपको दिखाते। जैसे मोबाइल का चार्जर समझ लीजिए ना, क्यूब शेप का, ठीक है। सो थिक क्यूबॉइडल शेप्स, मोटे मोटे होते हैं ये कहाँ लगेंगे? सम पार्ट्स ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड इन ग्रैनुलर डक्ट्स। इनका काम है सिक्रेशन। अब ये क्या है कि मोटे मोटे हैं तो भैया इनका काम है सिक्रेट करना, ठीक है। तो ये जो है किडनी के ट्यूब्यूल्स में है और ग्रैंडुलर डक्ट्स में है। तो ये जो है जैसे हार्मोन सीक्रेट करेंगे, है ना, हार्मोन रिलीज करेंगे। तो भैया हार्मोन रिलीज करेंगे तो हार्मोन रखने का भी तो जगह होना चाहिए। तो जब थैली, अगर एक हो गया कि पतला सा, अब जैसे कि मान लीजिए कि एक छोटा सा जगह, एक पतला सा है, ये छोटा सा है, इसमें रखेंगे, और एक है बड़ा सा मोटा सा, इसमें रखेंगे।
तो इसमें तो जब जगह ज़्यादा है ना, तो वही पतले वाले में जगह कम रहेगा, तो ये मोटे मोटे गद्देदार रहते हैं, जिससे कि हार्मोन्स जो है वो इनमें से रखा जाए और फिर जब जरूरत पड़े तो रिलीज किया जाए। कहाँ कहाँ होते हैं, तो सम पार्ट्स ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड इन ग्रैंडुलर डक्ट्स में। नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियम, है ना, कॉलम टाइप का, लंबा लंबा। Tall elongated cells at some places have cilia at free ends, ciliated columnar epithelium भी हम कहते हैं। ठीक है, तो लंबा लंबा कॉलम जैसा और ऊपर में जो है बाल जैसा निकला हुआ है, सिलिया निकला हुआ है, बाल जैसा। देख रहे हैं ना, सिलिया क्या होता है, सिलिया और फ्लैजिला हमने देखा था प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, जो हेयर लाइक अपेंडेजेस यहाँ पर देखिए, जब तक नहीं समझ में आएगा ना चीज़ों को, हम लोग देख करके नहीं करेंगे तब तक दिमाग में नहीं घुसता है। ये जो है कहाँ गया भैया, सीलिया और फ्लैजिला था, मूछ जो निकला था वो फ्लैजिला था, और ये जो बाल बाल जैसा निकला था सीलिया, पिल्ली, ये पिल्ली है। सीलिया, सीलिया भी इसी टाइप का होता है, तो ये सीलिया, दिस इज सीलिया। ठीक, रोएदार। तो जो है, जो सेल्स के ऊपर है ना, कॉलमनर सेल्स, कॉलमनर सेल्स कॉलम जैसा, और उसके ऊपर सीलिया है, तो दैट इज सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम। ठीक है, सिलिएटेड इसलिए कि उसके ऊपर सीलिया है, हेयर लाइक अपेंडेजेस है, कॉलुमिनर इसलिए क्योंकि वो लंबा लंबा कॉलम जैसा है, और एपिथेलियम इसलिए क्योंकि वो किसी न किसी बॉडी ऑर्गन का बाहरी हिस्सा होगा, उसको सेव करेगा। तो सिलिएटेड कॉलुमिनर एपिथेलियम। चल भाई, चलिए, इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक एंड द इंटेस्टाइन। तो ये जो स्टोमक और इंटेस्टाइन का अंदर का जो लाइनिंग होता है, जैसे अब ये रोआ रोआ जैसा है उसमें निकला हुआ, इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया विंड पाइप, जो ट्रैकिया और विंड पाइप की जो अंदर की लाइनिंग है। ठीक है, जैसे विंड पाइप यहाँ गया तो पाइप गया, तो पाइप में एक अंदर का भी हिस्सा होगा, एक बाहर का हिस्सा होगा। ठीक है, तो बाहर के हिस्से को प्रोटेक्टिव वाला चाहिए और अंदर के हिस्से को भी चाहिए, तो ये अंदर का हिस्सा मोटे मोटे जो है वो अंदर के हिस्से गद्देदार। जैसे कि अब मान लीजिए कि जो हमारा विंड पाइप है खुलता है बंद होता है, अगर ऐसे खाली खुला सा रह जाए, ठीक है, खाली खुला ही रह जाए तो पता नहीं क्या क्या घुस जाए। ठीक है, सो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, पेट का अंदर का लाइनिंग, एंड द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का अंदर का लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, विंड पाइप का अंदर का लाइनिंग। ट्रैकिया मतलब विंड पाइप। ये सिक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, लैसिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया पुशेस द मटेरियल फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसका काम है सिक्रेट करना, एब्जॉर्ब करना। मतलब जैसे कि मुंह में थूक रहता है तो थूक जो है सलाइवा, वो सिक्रेट करते हैं हम लोग, और खाना जो खाता है आदमी वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक, तो ये जो है, ये जो सीलिया निकला हुआ, जैसे स्टोमक के अंदर हम लोगों ने खाना खाया, तब खाना जो है नीचे की तरफ फॉरवर्ड हो तो कैसे उसको धक्का मिलेगा, ये सीलिया की वजह से। ठीक है, तो वहाँ पर जो है, जैसे ये हम लोग का ये स्टोमक है, यहाँ पर इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पर सीलिया है, ऐसे चारों तरफ गोला में चारों तरफ है, तो यहाँ खाना खाए तो ठीक है, तो ये ऊपर जाने से रुकेगा, आगे की तरफ फॉरवर्ड मूवमेंट होगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, मस्कुलर टिश्यूज क्लियर हो गया ना। एपिथेलियम, एपिथेलियम मतलब टॉप के टिश्यूज, तो टॉप में कहाँ पे होंगे, स्किन के टॉप, बॉडी ऑर्गन के टॉप, और उसमें भी तीन टाइप का, एक पतले वाला, एक मीडियम साइज का, और एक लंबा लंबा कॉलम सिलिएटेड। चलिए, द मस्कुलर टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग नैरो सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। तो ये जो हो गया मस्कुलर टिश्यू, तो द मस्कुलर टिश्यू लॉन्ग नैरो सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर, ये जो मांसपेशियां, दिस इज मस्कुलर टिश्यू। मसल फाइबर्स आर मसल सेल्स, तो मसल फाइबर को हम जैसे मसल सेल भी कहते हैं, मतलब मसल सेल को हम मसल फाइबर कहते हैं। ठीक है, तो मसल फाइबर बहुत सारा मिलकर के फाइबर वो मस्कुलर टिश्यू बनाएगा। दे आर सो नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग फाइबर लाइक शेप। अब इसका नाम मस्कुलर इसलिए है कि इसका जो शेप है लंबे लंबे होते हैं, फाइबर लाइक शेप में। फाइबर होता है ना धागा, लंबा लंबा, तो वैसे ही लंबा। मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स एंड लोकोमोशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो मसल्स से क्या होता है कि बॉडी पार्ट में मूवमेंट होता है और लोकोमोशन होता है, इसी की वजह से जो है हम चल पाते हैं, एनिमल्स चल पाते हैं। अगर मस्कुलर टिश्यू ना हो तो कैसे प्लांट के अंदर मस्कुलर टिश्यू नहीं है, वस्कुलर टिश्यू है। ठीक है, तो पानी खाना तो ऊपर नीचे कर रहा है लेकिन वो चल नहीं पा रहा, तो मस्कुलर टिश्यू से हम मूवमेंट करते हैं बॉडी पार्ट्स का, और लोकोमोशन करते हैं। मूवमेंट मतलब ऐसे ऐसे हाथ वाथ हिला दिया, लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब हम चल के जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट, तो पेड़ पौधा भी ऐसे ऐसे पत्ता को हिला देता है, लेकिन वो लोकोमोशन तो नहीं ना कर पाता है।
क्लियर हो गया ना कि मूवमेंट का मतलब क्या हो गया और लोकोमोशन का मतलब क्या हो गया। पेड़ पौधा के जो डालियां हैं वो मूवमेंट करती हैं, ऐसे हिलता है, हवा आया तो हिलता है, लेकिन जो लोकोमोशन है, ठीक है, वो नहीं होता। लोकोमोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना। चलिए टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज हम देखें कि मस्कुलर टिश्यूज के टाइप जो है वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, एक होता है स्टीरिएटेड, अनस्टीरिएटेड एंड कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक तो समझ में आ रहा है, सीधा सीधा हार्ट से रिलेटेड है। अब बाकी स्टीरिएटेड और अनस्टीरिएटेड क्या होता है, मसल्स मस्कुलर टिश्यू तो हर जगह है ना। मस्कुलर मतलब देखिए वो होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये होगा, मतलब फ्लेक्सिबल होगा। स्टीरिएटेड और स्ट्रिप्ड है ना, ये स्ट्रिप बना हुआ है, पट्टियां। देयर कॉन्ट्रैक्शन इज अंडर वंस कंट्रोल, सो कॉल्ड वॉल्यूंटरी मसल्स। तो इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो मस्कुलर टिश्यू, जैसे हाथ हम अपनी मर्जी से हिला सकते हैं, ठीक है, ऐसे अपना हमारा मर्जी किया तो हम हिला सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड स्टीरिएटेड, मतलब हमारे कंट्रोल में है। वॉल्यूंटरी मसल्स भी इसको हम कहते हैं। मल्टी, अब इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड। अच्छा, किसका कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते हैं, किस मसल टिश्यू का हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट को ऑटोमेटिक चलता है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जिस दिन हम आदमी के कंट्रोल में आ गया, समझ लीजिए कि फिर बहुत जल्दी टिकट कट जाएगा। आदमी के कंट्रोल मतलब डॉक्टर के कंट्रोल में आ गया, मतलब काम नहीं कर रहा है नेचुरल, तो वो बहुत जल्दी उसका टिकट कट जाएगा। तो जो आदमी कंट्रोल कर सकता है जिस मसल्स को, दैट इज वॉल्यूंटरी मसल, हम अपने हिसाब से चलाएंगे। जैसे आंख का पलक ऐसे ऐसे झलके, तो अपनी मर्जी से कर रहे हैं ना, कंट्रोल कर सकते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स सो बंडल्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स स्ट्रिप्स। तो ये जो है, ये जो सेल्स हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक एक सेल में बहुत सारा न्यूक्लियस है, दो दो तीन तीन न्यूक्लियस है, चार चार न्यूक्लियस है ना। ये देखिए मसल का एक सेल है, ठीक है, तो यहाँ भी न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस, यहाँ भी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड। बंडल्स ऑफ लाइट एंड डार्क बैंड्स, अब इसमें जो है लाइट और डार्क बैंड है, देखिए यहाँ पर ये जो है लाइट वाला बैंड है, ये बैंड है, ये बैंड है, ये बैंड है, ये बैंड है, और लाइट बैंड भी है, डार्क बैंड भी है, ये जो है डार्क बैंड। बैंड्स मतलब स्ट्रिप्स है ना, पट्टी। जैसे कि किसी चीज के ऊपर इसको, जैसे ये पेपर है, इसको अगर हम फोल्ड करके है ना, इस पर रबर लगा दें, एक रबर लगा दें गुलाबी कलर का, एक लगा दें काला काला रंग का, तो गुलाबी वाला कलर हो गया लाइट कलर बैंड, और जो काला रंग वाला हो गया या हरा रंग वाला हो गया और डार्क कलर हो गया, रेड कलर लगा दिए तो डार्क कलर हो गया। तो वही लाइट एंड डार्क कलर बैंड्स हैं। क्लियर हो गया। तो इस तरह का बहुत सारा, एक सेल हो गया, ये रहा एक मसल, एक ऐसा बना दिया हमने, फिर इसके ऊपर रबर बैंड लगा देंगे हल्का और डार्क कलर का, फिर एक और हो गया ऐसा बना दिए, ठीक है, सबको ऐसे जोड़ दिया गया, ऐसे मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारा न्यूक्लियस। मसल्स ऑफ आर्म्स, लेग्स, फेस, नेक एक्सेट्रा, हाथ का, लेग का, फेस का, ठीक है, और अपने मर्जी से मुंह हिला सकते ना, है ना, नेक का, गले का, देखिए एक्सेट्रा। फंक्शन, कॉज मूवमेंट दैट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। तो ऐसे मूवमेंट जो हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, तो स्टीरिएटेड, वॉल्यूंटरी। अनस्ट्रिप्ड और अनस्टीरिएटेड, ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल्स, इसको अनस्टीरिएटेड को स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, एज दे लैक ट्रांसवर्स सिचुएशन स्टीरिएशंस, ठीक है, इसमें जो है स्ट्रिप्स नहीं है, पट्टियां नहीं है, बैंड्स नहीं है, मूवमेंट नॉट अंडर वंस विल एंड हेंस कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी मसल्स। अब इसका जो मूवमेंट है हमारे अंडर, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं इनवॉल्यूंटरी मसल्स। सिलेंडर टेपरिंग सेल्स, ये देखिए इस तरह का चौकोर बना हुआ है सब। वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस एक्सेट्रा, है ना, इन सब के वॉल्स हमारे कंट्रोल में, मतलब ये वो नहीं करते, मूवमेंट जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जैसे ब्लड वेसल है, उसमें से खून जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो हमारे कंट्रोल में थोड़ी है, बस आ रहा है, जा रहा है। मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कॉन्ट्रैक्ट टू पुश दैट सो पेरिस्टेलिस और फुट डाउन, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल, जैसे पेट के अंदर जो खाना खाते हैं, खाना जाता है, तो दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। तो उस एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम लोग खाना यहाँ डालें तो वो नीचे जाएगा, कैसे जाएगा, तो ये पुश करता है, ठीक है, पुश डाउन करते हैं। मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स और कंटेंट्स ऑफ द पार्ट नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर विल। तो ऐसे पार्ट का मूवमेंट, जैसे खाना का मूवमेंट, खाना नीचे जाना है, खाना हमने खाया, सांस हमने लिया, नीचे जाना है, कैसे जाएगा, ठीक है, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है।
those are called unstripped और unstriated muscles, क्लियर। और तीसरा हो गया कार्डिक मसल, हार्ट वाला, हार्ट का, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हार्ट मसल्स एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द हार्ट, अभी इसको अलग से काहे किया गया, तो दिस इज ऑल्सो अनस्टीरिएटेड में क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये जो है ये अलग ही लेवल का है ना। एक होता है ना कि प्रो प्लेयर है, अलग ही लेवल का प्लेयर है, तो ये अलग ही लेवल का प्लेयर है, ठीक है, केवल हार्ट में होता है और कहीं नहीं होता है। तो एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन द हार्ट, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, अभी बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, ठीक है, दिल ऐसे ऐसे धक 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 करता है। दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, रिथमेटिकली एंड टायरलेसली, बिना थके, है ना। खाना खाने वाला जो विंड पाइप है, अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो ठीक है, थोड़ा देर उसको रिलैक्स मिलेगा, आराम में आराम फरमा रहा है, लेकिन ये अगर आराम फरमा दिया तो आदमी हमेशा के लिए आराम फरमाने लग जाएगा। कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग एंडलेसली फ्रॉम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज टिल अंटिल डेथ, तो इनकी यही खासियत है, जब से बच्चा पैदा लिया, ठीक है, एम्ब्रायो में है, अभी स्पर्म जाइगोट मिल करके बस खाली बच्चे का फॉर्मेशन किया, उसका दिल बना, तब से ही काम पे लग जाता है। स्ट्रिप्ड सीन ऑन मसल फाइबर शॉर्ट, अगर पट्टी यहाँ पर है तो शॉर्ट पट्टी होगा, एंड ब्रांच्ड ज्वाइंड बाय इंटरसिलिएटेड डिस्क, देखिए ये जो है ब्रांचिंग हो गई इसकी, जैसे कि ये जो है गोल कर दिए हम और ये भी गोल कर दिए, तो ये तो दो अलग अलग गोल हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि इसी गोल में से यहाँ से फाड़ करके, अगर हम अभी देखिए फाड़ करके दो गोला अलग अलग बना दें, ब्रांचिंग कर दें, ठीक है, दिखाते हैं, है ना, देखिए इसमें से ब्रांचिंग हो गया, दो निकल गए ना, दो अलग अलग, अब गंदा सा दिख रहा होगा अब जितना, ठीक है, तो ब्रांचिंग हो गया, तो इसमें ब्रांचिंग है। और जो पट्टियां लगी हुई हैं वो मसल फाइबर शॉर्ट हैं, और ये जो मसल फाइबर छोटे होते हैं और ब्रांच होते हैं, पट्टियां होती हैं, स्ट्रिप्ड होता है, स्ट्राइप है। और ये देखिए यहाँ पर जो है ये रहा ज्वाइंट बाय इंटरसिलिएटेड डिस्क, और यहाँ पर बीच में इंटरसिलिएटेड डिस्क जो है इंटर कैलेटेड डिस्क, अब क्या होता है इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो इंटरकैलेटेड डिस्क से ज्वाइन होते हैं, तो ज्वाइनिंग होगा ना, मसल्स फाइबर ज्वाइन तो होंगे ना, ये देखिए अंदर अंदर ही ज्वाइन है, अंदर अंदर, ये देख रहे हैं ना, ज्वाइनिंग अंदर अंदर ही है, क्लियर है कि ये दोनों आपस में ज्वाइंड है। हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स ऑन देयर ओन, तो तीन टाइप का हमने देखा, एक हो गया स्टीरिएटेड, मतलब वो हो गया वॉलंटरी, जो हमारे मर्जी से चलेगा, हाथ का पाँव का, ठीक है। दूसरा हो गया अनस्टीरिएटेड, जो हमारे मर्जी से नहीं चलेगा, नॉन वॉलंटरी, ठीक है, वॉलंटरी नहीं नॉन वॉलंटरी, जैसे कि ब्लड वेसल्स, जो एलिमेंट्री कैनाल का जो हम लोग खाना खाएं वो नीचे जाता है। और तीसरा हो गया कार्डिक मसल्स, हार्ट का मसल्स। चलिए नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यूज। कनेक्टिव टिश्यू एज द नेम सजेस्ट कनेक्ट्स ऑर्गन्स, अब कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, ऑर्गन को कनेक्ट करता है। बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू हैज मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एंड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। अब दो चीज हमको कनेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए प्लम्बर आया घर में, तो प्लम्बर आया घर में, या फिर बिजली का तार कहीं से टूट गया है, तो अब हमको दो तार को कनेक्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, दो तार को पहले यहाँ से इधर से छीलेंगे, दोनों को छीलेंगे, दोनों का फिर जो वायर है, कॉपर है, उसको मिलाएंगे, उसको बांधेंगे, फिर ऊपर से टेप लगाएंगे, है ना। तो वही कह रहा है कि पूरा माल मटेरियल होना चाहिए। अगर दो पत्थर को चिपकाना है तो उसके बीच में हम कुछ लिक्विड टाइप का लगाएंगे, फ्लो लगाएंगे ना, तो वही कह रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू हैज मैट्रिक्स, है ना, तो उसमें बेस होता है। ऐसे नहीं कि कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट करने के लिए जैसे मान लीजिए कि ये रहा एक पाइप यहाँ से आ रहा है टिश्यू, एक टिश्यू यहाँ से आ रहा है, तो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ होना चाहिए ना, ठीक है, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए कि कनेक्ट करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स भी होना चाहिए एंड कनेक्टिव टिश्यू फाइबर भी होना चाहिए। तो कनेक्टिव टिश्यू में कनेक्टिव टिश्यू सेल्स और फाइबर्स होंगे। तो ये जो फाइबर्स मतलब ही सेल्स हो गया, अभी हमने देखा ना, मसल फाइबर्स आर कॉल्ड मसल सेल्स। चलिए एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, ठीक है। तो जैसे कि बोन और ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है ना, फ्लो करता है ना। हड्डी, जैसे कहना हड्डी ये हड्डी है, ये हड्डी है, तो हड्डी के बीच में जो ज्वाइंट रहता है, वो जो बीच में जो ज्वाइंट हुआ है, दैट इज वो कैसे ज्वाइंट है, बोन जो है वो कैसे ज्वाइंट है, तो बोन ज्वाइंट है कनेक्टिव टिश्यू से। तो बोन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू।
चलिए इसका टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखिए। फाइब्रस टिश्यू, जो फाइबर टाइप का टिश्यू होता है उसको देखियो, ये रहा फाइब्रस टिश्यू, इसका फोटो अभी तो खैर फिलहाल नहीं समझ में आएगा, इसके हम लोग नेचर को समझते हैं फिर देखते हैं। सेल्स यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय इंटरसेलुलर स्पेसेस, दिस स्पेस इज फिल्ड विद सॉलिड और लिक्विड मटेरियल। तो जो सेल है, ठीक है, ये जो सेल है ये क्या है कि सेपरेटेड है। अब इन सेल को हमको कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्ट होंगे, तो यहाँ पर मैट्रिक्स है, जैसे कि साइटोप्लाज्म, अगर एक सेल के अंदर अगर हम देखें, अगर ये हमारा सेल है तो सेल के अंदर हमारे पास एक लिक्विड है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और इस लिक्विड के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर उसके बाद गोल्गी बॉडीज है, ठीक है, तो सब कनेक्टेड है आपस में। तो किस चीज से, तो मैट्रिक्स से। व्हाट इज दैट मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म, जो लिक्विड है दैट इज मैट्रिक्स। तो ये देखिए यहाँ अलग अलग सेल अलग अलग है और ये जो मैट्रिक्स है उससे कनेक्टेड है। दिस स्पेस इज फिल्ड विद सॉलिड और लिक्विड मटेरियल, है, सॉलिड या लिक्विड मटेरियल से जो खाली जगह है वो फिल्ड है। टेंडन, लिगामेंट, एडिपोज, फैट, टिश्यू। एग्जांपल हो गया, जो जैसे होता है ना कि हल्का सा फ्रैक्चर हो गया हाथ में, जो है हल्का सा फ्रैक्चर हो गया, बोलते हैं ना कि जो है लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, हड्डी नहीं टूटा, लिगामेंट टूट गया, लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। कनेक्ट मसल टू बोन्स, तो अब ये मसल को, जैसे मसल्स है तो मसल्स को बोन से कनेक्ट करेगा, तो कौन सा करेगा, तो फाइब्रस टिश्यू। कनेक्ट टू बोन्स, यहाँ दो बोन्स को कनेक्ट करेगा तो कौन सा करेगा, फाइब्रस टिश्यू। पैकिंग एंड बाइंडिंग ऑफ मोस्ट ऑर्गन्स स्टोर फैट, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स का पैकिंग एंड बाइंडिंग जो है यही लोग करते हैं। जैसे कि हार्ट है, तो हार्ट एक ऐसा बना दिया गया, हार्ट, दिस इज हार्ट शेप, है ना, मान लीजिए कि दिस, अरे यार क्या बन गया, ये जो है हार्ट शेप है। तो हार्ट शेप में से यहाँ से पाइप निकलेगा ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि हार्ट शेप है हो गया बस वही धक धक कर रहा है, तो पाइप भी तो निकला हुआ है, खून जाएगा खून आएगा, है ना, तो जाएगा आएगा तो कनेक्शन होगा ना, तो कौन से टिश्यू से, तो वही फाइब्रस टिश्यू से, ऑर्गन्स के। और ये फैट चर्बी को भी इकट्ठा करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्टिलेज टिश्यू से, कार्टिलेज टिश्यू। तो ये देखिए फिर से अगेन अलग अलग टाइप के सेल्स, फिर मैट्रिक्स है ना। थिक, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक, तो ये मोटे होते हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट तो क्या ही हो गया, आर पार दिखता है, सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार नहीं दिखने वाला। एक होता है पॉलीथीन, देखिए कैसे बतावें, पॉलीथीन, कोई पॉलीथीन है हमारे पास, हाँ है, जैसे कि ये जो प्लास्टिक है, इस प्लास्टिक से आर पार दिख रहा है ना, आर पार दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, तो दिस इज ट्रांसपेरेंट। लेकिन कुछ जो व्हाइट कलर का प्लास्टिक होता है वो पूरे तरीके से नहीं दिखता है, आर पार दिखता है लेकिन पूरा क्लियर नहीं दिखता है, तो दैट इज सेमी ट्रांसपेरेंट। वो पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है, सेमी ट्रांसपेरेंट। और एक जैसे कि फिर ये वाला हो गया, ये बुक दिखेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं, मेरा ढक गया चेहरा, दैट इज ओपेक, है ना, ये हो गया ओपेक। तो थिक, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक कार्टिलेज टिश्यू कहाँ होते हैं, तो इन नोज, ईयर, वॉल्स ऑफ विंड पाइप एंड एट द एंड्स ऑफ लाइट बोन्स। तो नाक में होता है ना, आंख में, कान में होता है, वॉल्स ऑफ विंड पाइप के वॉल्स में होता है, एंड एंड ऑफ लाइट बोन, लॉन्ग बोन्स, और जो लंबे लंबे बोन्स होते हैं जैसे ये देखिए लंबा बोन्स, उसके एंड में होता है ना। कार्टिलेज, जैसे यहाँ पर फ्रैक्चर होगा तो लिगामेंट फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पर फ्रैक्चर हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया, यहाँ पर फ्रैक्चर हो गया, तो कार्टिलेज फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। हड्डी नहीं टूटा है लेकिन हड्डी टूटे जैसा हो गया, तो दैट इज कार्टिलेज फ्रैक्चर। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ भी देता है। अब 10-10 किलो का झोला हम लोग उठा लेते हैं, या फिर जो वेट लिफ्टर है एकदम बड़ा बड़ा हेवी वेट उठा लेता है, तो भैया तो ये तो बोन अलग है, ये बोन अलग है, ये बोन कनेक्टेड है विद द कार्टिलेज। अब आया बोन, है ना, तो बोन क्या होता है, हार्ड एंड पोरस, कंसिस्ट ऑफ बोथ लिविंग सेल्स एंड रिजिड मास ऑफ नॉन लिविंग सेल्स। तो बोन जो है हार्ड होता है और पोरस होता है, पोरस मतलब छेद होता है उसमें, ठीक है, तो जिसमें कि वो रिजिड मास, उसमें लिविंग सेल्स भी हैं और नॉन लिविंग मटेरियल भी है, नॉन लिविंग सेल्स भी हैं। कहाँ कहाँ होता है, तो रिब्स में होता है, थाई बोन में होता है, बैक बोन एक्सेट्रा, ठीक है, जहाँ जहाँ बोन होता है। प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ, हेल्प इन मूवमेंट, तो स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करता है। हड्डी क्या करता है पता ही है, जानते ही हम लोग। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंटेन्स बोथ सेलुलर एंड फ्लूइड पार्ट्स,
तो जो ब्लड है दैट इज ऑल्सो अ टिश्यू, ठीक है, वो तो सेल्स है ही, हम जानते हैं। तो ब्लड जो है, ब्लड के अंदर देखेंगे कि पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है ना, तो पूरे बॉडी को कनेक्ट किए हुआ है कि नहीं किए हुआ है, बताइए। जो चीज पूरे बॉडी में, जैसे बिजली एक वहां पावर स्टेशन से लेके घर तक आ रहा है, तो पूरे को कनेक्ट किए हुआ है ना, तो ब्लड भी तो पूरे बॉडी में फ्लो कर रहा है, तो कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट किया हुआ है ना, और फ्लो कर रहा है, तो फ्लो मतलब फ्लूइड, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो चीज बॉडी में फ्लो करेगा दैट इज फ्लूइड, और जो कनेक्टिव होगा तो कनेक्टिव, और पूरा में फ्लो करेगा तो कनेक्टिव टिश्यू। कंटेन्स बोथ सेलुलर एंड फ्लूइड पार्ट्स, ठीक है। तो ब्लड एंड लिम्फ। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज एंड केमिकल सब्सटेंसेज ये काम करते हैं, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस को, ऑक्सीजन को बॉडी पार्ट तक, मतलब हर अंग अंग तक कौन पहुंचाता है, तो ये ब्लड पहुंचाता है, ठीक है। ऑक्सीजन जो है, ब्लड जो है ऑक्सीजन को कैरी करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज कॉजिंग जर्म्स, और ये बीमारी पैदा करने वाले जर्म से भी यही बचाते हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। चलिए, फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, तो कनेक्टिव टिश्यूज के फंक्शंस को देखें हम लोग। इट बाइंड्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विथ वन स्ट्रक्चर, तो ये जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर को एक स्ट्रक्चर के साथ जोड़ता है। एग्जाम्पल, टेंडन्स बाइंड बोन टू अ मसल, टेंडन्स जो है जैसे हड्डी मसल्स के साथ चिपका हुआ है, तो विद टेंडेंस। लिगामेंट्स कनेक्ट बोन्स, और लिगामेंट्स जो है दो हड्डी को, जैसे ये हड्डी कनेक्ट है तो विथ लिगामेंट। फॉर्म्स ए सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एग्जाम्पल कार्टिलेज एंड बोन्स इन द बॉडी, तो एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनता है कार्टिलेज का और बोन्स का इन द बॉडी, है ना। चलिए, बॉडी में कार्टिलेज कहाँ होता है उसको देखते हैं हम लोग, आइए नेट पे थोड़ा सा रिसर्च किया जाए। कार्टिलेज इन ह्यूमन बॉडी, कार्टिलेज इन ह्यूमन बॉडी, काहे कि दृश्यम करेंगे ना तो ज्यादा समझ में आएगा, ह्यूमन बॉडी, है ना, दृश्य चित्रों को देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, दो हड्डी के बीच में ये जो है, दो हड्डी अलग अलग, यहाँ पे बीच में कार्टिलेज दिख रहा है, यहाँ पे लिगामेंट भी है और कार्टिलेज भी है, लिक्विड। जैसे होता है ना कि कहते हैं ना डॉक्टर कि कार्टिलेज आपका घिस गया है, कार्टिलेज आपका घिस गया है, तो घस घस आवाज आता है हड्डी में से, है ना। कार्टिलेज जब घिस जाता है तो घस घस का आवाज आता है, तो वही डॉक्टर कहता है कि घस जो है आपका कार्टिलेज घिस गया है, तेल खत्म हो गया है। लिम्फ, लिम्फ क्या होता है, ऐसा है कि अगर यहाँ पे कट जाए, है ना, यहाँ पे अगर कट जाए तो कई बार देखेंगे कि ब्लड नहीं आता है, कट नहीं जाए, हल्का सा ये मांस उतर जाए, ठीक है, तो ब्लड नहीं आता है, कि येलो कलर का लिक्विड आता है, दैट इज लिम्फ। पीप पे जैसे जैसे आता है ना, ये अगर यहाँ से थोड़ा सा, अरे मेरा क्यों कटे, मतलब किसी का समझ लीजिए छिला गया थोड़ा सा, तो वहां से ब्लड नहीं आ रहा है, तो वहां से एक लिक्विड आ रहा है, दैट इज लिम्फ। क्लियर हो गया। देखें, लिम्फ को भी देख लें नेट पे। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ इज ए कलरलेस वाटरी फ्लूइड इन, ठीक है, तो ये जो है ऐसे जब फटता है तो वही लिम्फ आता है, कलरलेस वाटरी फ्लूइड। बोलिए, क्लियर हो गया ना कि भैया हमारा अगर छिला गया, ऊपर में कटा नहीं, कट गया तो ब्लड आएगा, छिला गया, ठीक है, तो छिला गया तो देखिएगा कि पीला पीला निकला। ठीक है, चलिए। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फैट्स, तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या करते हैं, फैट, जैसे हम लोग खा लेते हैं तो चर्बी हो जाता है, चर्बी को इकट्ठा करता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स शॉक प्रूफ क्यूशंस अराउंड किडनीज। अब ये जो है जो किडनी है, तो किडनी, आदमी भाग रहा है, दौड़ रहा है, कभी चोट लग गया, तो उसको किडनी को जो है बचाना है, तो कैसे बचेगा, तो जैसे हार्ट कैसे बचेगा, तो हार्ट तो भैया उसमें यहाँ रिब के बीच में है तो बचा हुआ है, किडनी वगैरह कैसे बचेगा, तो वहां पर मोटा मोटा जो है, जैसे होता है ना कि यहाँ पर वो देखे होंगे कि आर्मी वाले जो वहां पर जब पोस्टिंग रहती है पाकिस्तान बॉर्डर के पास, तो वहां पे क्या होता है, आर्मी वाले थैली वो लगा देते हैं, देखिए दिखाते हैं, आर्मी पोस्ट नियर पाकिस्तान, तब समझ में आएगा कि क्या, आर्मी पोस्ट नियर पाकिस्तान, पाकिस्तान बॉर्डर था ना, पाकिस्तान बॉर्डर,
हाँ, बैग के पीछे, सीमेंट बैग के पीछे, कंक्रीट बैग के पीछे रहता है सब, नियर कंक्रीट बैग्स, कंक्रीट बैग्स। ये देखिए इस तरह का बनाता है ना आर्मी वाले, अपना जो जुगाड़ बनाते हैं इस तरह का, ठीक है। मूवी में देखे हो ना कि उसके पीछे रहता है आर्मी वाला, ताकि वो अपना सेफ्टी बना के रखे। तो उसी तरीके से किडनी के आगे इसी तरह का, किडनी के आगे इसी तरह का जो है वो एडिपोज, जो फैट चर्बी स्टोर करने वाला जो टिश्यू है वो किडनी के आगे लगा हुआ है, ताकि किडनी को डैमेज ना पहुंचे। चलिए, तो उसको बोलेंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इट ऑल्सो फॉर्म ए शॉक प्रूफ कुशन अराउंड किडनीज, ओवरीज एंड आईबॉल्स। तो आंख के चारों तरफ, कि आंख को चोट ना पहुंचे, किडनी के चारों तरफ और ओवरीज के चारों तरफ होता है। ब्लड इज ऑल्सो है कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड और लिम्फ। अब आया नेक्स्ट हमारा नर्वस टिश्यू, ठीक है, दिमाग जिससे काम करता है। बताइए क्लियर हुआ ना, ये चर्बी वाला एडिपोज टिश्यू क्लियर हो गया ना कि कैसा होता होगा। समझ लीजिए कि आर्मी मैन जो है वो किडनी है, और उसके आगे जो सीमेंट के बोरे लगे हुए हैं दैट इज एडिपोज टिश्यूज, ठीक। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। तो नर्वस टिश्यू जो है वो नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स से बना हुआ है। तो व्हाट इज न्यूरॉन्स? नर्व सेल को हम न्यूरॉन्स भी कहते हैं। अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर और एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल्स फॉर्म नर्व्स। तो ये जो है नर्व फाइबर का बंडल है ना, ये बना एक नर्व। तो नर्व सेल और न्यूरॉन, ठीक है, तो ये रहा न्यूरॉन या नर्व सेल। कैसे बनेगा? अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर और एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल्स फॉर्म्स नर्व। तो एक नस बनने के लिए नर्व फाइबर या एक्सॉन्स ऑफ नर्व सेल, ये देखिए इस तरीके का, ये एक्शन। और नर्व सेल और न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो ये जो हो गया नर्व सेल हो गया। बाकी सब सेल हम लोग देखेंगे कि अलग टाइप का दिखता है, लेकिन ये नर्व सेल अलग टाइप का दिखता है। यहाँ न्यूक्लियस यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, ठीक है। देखिए यहाँ पर अलग अलग जो है, इसको हम बोलते हैं मेडुलरी सीथ, यहाँ पर अलग अलग। और ये जो है यहाँ पर बीच में, जैसे हमने देखा था ना यहाँ पर उसमें क्रोमोसोम में, तो यहाँ पर बीच में जो है कनेक्शन था सेंट्रोसोम से, तो यहाँ पर बीच में दबा दिया गया है। तो दिस इज नोड ऑफ रेनवियर। तो ये हो गया हमारा नर्व सेल। और टिपिकल नर्व सेल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो नर्व सेल में क्या क्या होता है? सेल बॉडी और साइटन। तो ये रहा नर्व सेल, तो इसमें रहा सेल बॉडी, जिसको हम साइटन भी कहते हैं। डेंड्रॉन्स एंड डेंड्राइट्स, ये रहा ऊपर में निकला हुआ है, डेंड्राइट्स छोटे छोटे जो निकले हुए हैं, तो डेंड्रॉन्स या डेंड्राइट्स बोलिए इसको। और एक्सन बोलते हैं, एक्सन, तो ये रहा एक्सन, ठीक है। तो तीन चीजों से मिलके बना है। डिटेल जो है 11-12 में, बस इतना ही यहाँ पर, इसके बियॉन्ड नहीं है। चलिए थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन में है। तो सी ऑल्सो फिगर 23.3 ऑफ लेसन 23 एंटाइटल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसमें भी बाकी के पोर्शंस हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे उस चैप्टर में। Cell body or cyton has a prominent nucleus and cytoplasm. Cell organelles like mitochondria, Golgi bodies etc. are also present in the cytoplasm. तो सेल बॉडी या फिर जिसको हम साइटन कहते हैं ये रहा है ना, इसमें न्यूक्लियस है और भी जितने भी सेल में ऑर्गेनल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह सब है। Several thread-like extensions called dendrines arise from the cell body. तो इस सेल बॉडी से एकदम धागा जैसा चीज निकला, इसको बोले डेंड्राइन्स, और छोटे वाले को डेंड्राइट्स, डेंड्रॉन्स और डेंड्राइट्स। क्लियर है? तो सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस है और बाकी जितने भी सेल के ऑर्गेनल्स हैं सब हैं। और सेल बॉडी से ये जो है रेसा रेसा, जैसे कि अगर एक हम बैक्टीरियल सेल से देख लेते हैं तो सीलिया फ्लैजिला निकला रहता है, तो उसी तरीके से यहाँ पर रेसा रेसा ऐसा निकला हुआ है, थ्रेड्स लाइक। तो डेंड्राइट्स, वन ऑफ देम इज लॉन्ग एंड कॉल्ड एक्शन। और इसमें से एक लंबा होता है, देखिए ये जो है लंबा हो गया, ये इसी तरह का है डेंड्राइट्स टाइप का ही, लेकिन ये लंबा टाइप का लंबा है, तो इसको बोला हमने एक्शन।
द एक्सन मे और मे नॉट बी कवर्ड बाई मायलिन शीथ और मेडुलरी शीथ। तो एक्सन जो है वो एक्सन के ऊपर मेडुलरी शीथ मतलब कोई प्रोटेक्टिव लेयर है, तो लेयर हो भी सकता है, लेयर नहीं भी हो सकता है। क्लियर? This sheath is constricted at intervals which are known as nodes of Ranvier। और ये जो शीथ है, जैसे कि ये जो है, यह कहीं पर इसको दबा दिया गया है ऐसे ऐसे, ठीक है, रबर लगा दिया है, रबर बांध दिया है ना। तो रबर बैंड लगा देंगे कोई चीज के ऊपर, लोहा नहीं, लोहा नहीं, ये तो लोहा नहीं ना है, तो किसी चीज के ऊपर समझ सपोज कीजिए कि कपड़े के ऊपर है ना, अपना तौलिया को फोल्ड करिए, उसके ऊपर रबर लगा दीजिए, तो वहां दब जाएगा, तो ये दब गया। तो जहां जहां दब गया है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, उसको बोलते हैं नोड्स ऑफ रेनवियर। The space between action ending of one nerve cell and the cell body or cyton of another cell is called the synapse। तो जो स्पेस है बिटवीन एक्शन एंडिंग ऑफ वन नर्व सेल एंड द सेल बॉडी और साइटन ऑफ अनदर नर्व सेल, इसको सिनेप्स बोलते हैं। यहाँ सिनेप्स दिया है? नहीं दिया है, ठीक है। तो जहाँ खत्म होता है एक और दूसरा स्टार्ट होता है, सेल कनेक्ट होगा ना, तो उसको सिनेप्स बोलते हैं। इसमें दिया नहीं है, बस खाली इतना ध्यान में रखिए, उसको सिनेप्स बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए ये जो है एक्शन यहाँ पर एंड हो गया, इस पूरे वाले को है ना, यहाँ पर डेंड्राइट जैसा हो गया ना, लंबा सा डेंड्राइट, यही है डेंड्राइट जैसा, लेकिन ये लंबा सा है, तो दिस इज जो लंबा सा हो जाएगा वो एक्सन। ठीक है। तो द स्पेस बिटवीन एक्शन एंडिंग ऑफ वन नर्व सेल एंड द सेल बॉडी और साइटन ऑफ अनदर नर्व सेल इज द सिनेप्स। तो यहाँ पर खत्म हुआ, तो यहाँ से दूसरा सेल चालू होगा, तो उसको उस हिस्से को बोलेंगे हम सिनेप्स। कनेक्शन होगा कहीं ना कहीं से। क्लियर हो गया विकास जी? क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास स्टेम सेल टेक्नोलॉजी, है ना। सेल को आदमी लोग क्या करता है, देखे होंगे कि आई, सुने होंगे, देखे तो नहीं होंगे, IVF, है ना। आईवीएफ टेक्नोलॉजी से जो है टेस्ट ट्यूब बेबी हो जा रहा है आजकल, है ना। तो चलिए उसी तरह का कुछ है स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। व्हाट इज दिस? अब इसको हम लोग देखते हैं। Stem cells are undifferentiated, unspecialized cells in our body which have the capacity to undergo mitosis and differentiate into specialized cell types and can redivide to produce more stem cells। अब इसको ऐसे समझिए जैसे कि अगर किसी गिरगिट्टी का पूंछ काट दे, गिरगिट्टी नहीं, छिपकली का पूंछ काट दे, तो उसका पूंछ जो है वो दोबारा से उग जाता है। देखे हैं कि नहीं देखे हैं कभी कि अगर हम किसी छिपकली का पूंछ हम क्यों काट दें, मान लीजिए ऐसे बाई चांस कहीं कट गया, तो वो दोबारा से पूंछ उग जाता है। तो वो जो है दैट इज, हम मान सकते हैं कि स्टेम सेल्स एक तरीके से, ठीक है। तो स्टेम सेल्स आर अनडिफरेंशिएटेड, अनस्पेशलाइज्ड। एक होता है डिफरेंशिएटेड मतलब कॉम्प्लेक्स और पूरा एकदम हाईली ऑर्गेनाइज्ड, सो दिस इज अनडिफरेंशिएटेड मतलब अनस्पेशलाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड। सेल्स इन आवर बॉडी व्हिच हैव द कैपेसिटी टू अंडरगो माइटोसिस, जिसमें माइटोसिस की कैपेसिटी होती है, मियोसिस नहीं, मियोसिस सेक्स वाले में होता है, सेक्स सेल्स में, रिप्रोडक्शन में। एंड डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स एंड कैन रीडिवाइड टू प्रोड्यूस मोर स्टेम सेल्स। और स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स, ये जो कि है स्पेशल सेल नहीं है, ठीक है। कई बार देखे होंगे कि प्लास्टिक सर्जरी के अंदर की थाई का सेल्स लगा के निकाल करके लोग गाल पे लगा देते हैं, यहाँ वहाँ करते हैं, तो वो गाल के साथ एडजस्ट कर जाता है, ठीक है। तो स्टेम सेल्स में बी ऑब्टेन फ्रॉम एन एम्ब्रायो। तो ये जो स्टेम सेल है जो किसी भी अलग टाइप का बॉडी में, अलग टाइप के सेल में चेंज हो जाता है, ये कहाँ से मिलेगा? ऑब्टेन फ्रॉम एन एम्ब्रायो। तो जो भ्रूण है ना, जो बच्चा पैदा लेने से पहले, ठीक है, एम्ब्रायो होता है, उसमें से मिलेगा। द अम्बिकल कॉर्ड, और जब बच्चा पैदा होता है तो माँ और बच्चे के बीच में एक कनेक्शन होता है कॉर्ड का, तो उस कॉर्ड में मिलेगा। एंड बोन मैरो इन एडल्ट्स, और जो अगर जो एडल्ट्स हैं तो उसके बोन मैरो में, तो हड्डी के बीच में एक जगह होता है, तो वहां पर बोन मैरो होता है। मेडिकल रिसर्च shows that stem cell therapy can replace tissue damage due to human disease। तो मेडिकल जो रिसर्च है, जैसे कि ब्लड कैंसर है, तो ब्लड कैंसर में क्या होता है कि अगर बोन मैरो जो है उसको चेंज करें, ठीक है, तो चेंज करें तो फिर उसको ठीक होता है। तो वही मेडिकल रिसर्च शोज दैट स्टेम सेल थेरेपी कैन रिप्लेस टिश्यूज डैमेज ड्यू टू ह्यूमन डिजीज। तो आदमी को बीमारी के कारण जो टिश्यू डैमेज हो गया है वो टिश्यू रिप्लेस हो जाता है। तो नहीं से नॉर्मली बहुत सारे चीजें ऐसी होती हैं जो रिप्लेस नहीं होता है, लेकिन ये स्टेम सेल से जो है
चीजें हो रही हैं। A number of adult stem cell therapies already exist, तो बहुत सारे स्टेम सेल थेरेपी एग्जिस्ट करते हैं, सच एज बोन मैरो, है ना, बोन मैरो ट्रांसप्लांट टू ट्रीट ब्लड कैंसर, तो ब्लड कैंसर का भी ट्रीटमेंट है जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं। स्टेम सेल्स है पोटेंशियल यूज एज गिवन बिलो, तो स्टेम सेल का जो पोटेंशियल यूज है क्या क्या है देखिए। टू रिप्लेस डैमेज्ड टिश्यू, तो डैमेज टिश्यू को रिप्लेस करने में काम आएगा। टू स्टडी ह्यूमन डेवलपमेंट, अब ह्यूमन का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ठीक है, एम्ब्रायो से फॉर्मेशन कैसे हुआ उसमें काम आएगा। टू टेस्ट न्यू ड्रग्स, अब न्यू ड्रग्स को इस टिश्यू के ऊपर टेस्ट करेंगे तो फिर पता चलेगा कि भाई कैसे होगा, क्या ड्रग्स कैसे काम करता है। टू डिवाइज मेथड्स ऑफ जीन थेरेपी, और जीन थेरेपी के मेथड भी इससे डिवाइज होंगे। सब हायर क्लासेस की बातें हैं, बस खाली इतना अभी यहाँ पे इतना ही जानना है। चलिए, इन टेक्स्ट क्वेश्चन 21.3 नेम द फॉलोइंग द काइंड ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट एट द स्टेम टिप ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट के स्टेम पे या रूट पे कौन सा होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। द टिश्यू विच कनेक्ट्स मसल टू बोन, मसल को बोन से कनेक्ट करता है, फाइब्रस टिश्यू, ठीक है। द काइंड ऑफ टिश्यू विच फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स का इनर लाइनिंग अनस्ट्रिप्ड, ठीक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, अनस्टीरिएटेड। तीन टाइप का होता है ना, स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड और कार्डियक, तो कार्डियक तो दिल वाला हो गया, अब हो गया स्ट्रिप्ड और अनस्ट्रिप्ड, तो सीधा सा भैया स्ट्रिप्ड मतलब जो हमारे कंट्रोल में है, अनस्ट्रिप्ड मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये ब्लड जो जा रहा है ऊपर नीचे कर रहा है वो हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है। अनडिफरेंशिएटेड सेल व्हिच कैन डिवाइड थ्रू माइटोसिस एंड डिफरेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड सेल टाइप, इसको बोलते हैं स्टेम सेल्स। वेयर डू यू फाइंड द फॉलोइंग इन द ह्यूमन बॉडी, कहाँ मिलेगा ये सब चीज। नोट्स ऑफ रैनवियर, तो नोट्स ऑफ रैनवियर जो है वो मिडलरी सीथ को जो बेसिकली रबर लगा दिया जाता है, टाइट हो जाता है, तो दिस इज नोट्स ऑफ रैनवियर, ये नर्व सेल में। सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है, तो तीन टाइप का एपिथेलियम था हमारे पास, ठीक है, तो ये वाला बोल रहा है सिलिएटेड है ना, तो कॉलुमनर सिलिएटेड था ना, कॉलुमनर सिलिएटेड। सो इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, विंड पाइप में। सांस लिए तो अंदर ही रहो भाई, बाहर मत निकलो। स्मूथ मसल्स, ये कहाँ मिलेगा, तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूटेरस में। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो ये कौन कौन से होते हैं, तो ब्लड एंड लिम्फ होते हैं। अब कह रहा है कि इन द फॉलोइंग चार्ट गिवन बिलो फिल इन द ब्लैंक्स, तो यहाँ पर प्लांट टिश्यू दो टाइप के, एक हो गया मेरिस्टेमेटिक, दूसरा हो गया परमानेंट। परमानेंट में भी तीन टाइप के, तो ये हो गया, एक तो हो गया प्रोटेक्टिव बाहर वाला, एक हो गया सपोर्टिव जो खड़ा होने में मदद करता है, और दूसरा तीसरा हो गया जाइलम एंड फ्लोएम कंडक्टिव, ठीक है, एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू हो गया, चार टाइप के थे ना, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और कार्डियक, हार्ट का, ठीक है। तो इसका जो है अब सबका एग्जाम्पल देना है हमको, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दिया है ब्लड, तो ब्लड इज कनेक्टिव, बी वाला हो जाएगा कनेक्टिव, और डी का दिया है स्पाइनल, तो ये हो गया ये स्पाइनल हो गया नर्व्स, ठीक है, नर्वस टिश्यू, नर्व टिश्यू। अब यहाँ पे आइए, एपिथेलियल का एग्जाम्पल दीजिए, तो एपिथेलियल का एग्जाम्पल हो गया ये बाहरी लेयर स्किन, और ये जो है सी वाला बताना था और इसका एग्जाम्पल देना है, ठीक है, एपिथेलियल, और यहाँ पे आ जाएगा कनेक्टिव, यहाँ पे आ गया नर्वस, तो और यहाँ आ गया मस्कुलर, तो मस्कुलर का एग्जाम्पल क्या हो गया, मस्कुलर का एग्जाम्पल ये हाथ पांव, लिम्ब। चलिए ठीक है, तो ये चैप्टर होता है एंड।